जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को एडवांस में ही नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हो तुम्हारे लिए खास, हर पल में हो तरक्की से मुलाकात, सपने हो जाए पूरे इस वर्ष में, हो ऐसी बात, नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए भक्तों, एक कथा सुनते हैं। एक धोबी ने की थी माता सीता की निंदा। आइए हम कथा सुनते हैं। रामायण की कहानी के बारे में सभी जानते हैं, किस तरह राम को वनवास हुआ था और माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया। राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी। आइए इस धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुंवारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ वन में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम के नाम से एक बड़े विद्वान सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते हुए सीता माता ने देख लिया और सीता माता ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कहते हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत ही सुंदर है, तुम चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, डरो नहीं। बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बता दो, भय न करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे कि देवी, वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बड़े प्रसिद्ध महर्षि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का क्लेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम जानते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान से सुनो। महर्षि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिवजी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ ही श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। यह तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई है। हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब बातें बता दी, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुण्य उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर सुख ने मन ही मन जान लिया कि ये ही सीता माता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होगी। भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। उनका वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसे ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका वर्णन क्या कर सकती हूँ? जिनके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। वे जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम
दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुक्की ने जानकी से कहा कि साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हम तुम्हारे घर में सुख से नहीं रह पाएंगे। मैं गर्भवती हूँ, मेरे स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर माता सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा कि सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, हे महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी से कहा, योगी, लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ सकता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला कि सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए आप इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत ही अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुखी से व्याकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें स्वयं ही गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कर पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया। वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता माता निंदित हुई। उन्हें पति के विस्मित होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता माता के पति से विछोह करने के कारण हुआ और वे वन में चली गई। आइए दोस्तों, राम भक्त सबरी की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय भगवान राम भी पैदा नहीं हुए थे। भील जाति से संबंध रखने वाले अज की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। उस बालिका का नाम सरमणा रखा गया। यही सरमणा आगे चलकर सबरी कहलाई। अज और उसकी पत्नी बेटी को पाकर बहुत ही खुश हुए। सबरी अपने माता पिता की आंखों का तारा बन चुकी थी। सबरी को प्रकृति से बहुत ही लगाव था। वह हर पल प्रकृति से बात करती रहती थी। उसे जानवर से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। वह रात दिन जानवरों की चिंता में लगी रहती थी। जानवर से प्रेम के अलावा उसे एक और प्रकार का प्रेम हो गया था। वह था भगवान से। वह भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी थी। लोग उसे भक्त बुलाने लगे थे। सबरी के माता पिता उसकी इस भक्ति भाव को देखकर चिंता में रहने लगे। वह सोचने लगे कि अगर सबरी इसी तरह भगवान की भक्ति में लीन रहेगी तो आगे चलकर कहीं वह जोगन ना बन जाए। बस इसी चिंता में चलते हुए सबरी के माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। एक दिन उसके पिता खूब सारे जानवर घर में ले आए। जब उन जानवरों को उसने घर में आते देखा तो उसे अचंभा हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि वह इतने जानवर घर में क्यों लाए हैं। तो इस प्रश्न पर सबरी के पिता ने कहा, वह अपनी बेटी की शादी की दावत के लिए इतने सारे जानवर ले आए। वह सुनते ही सबरी की आंखों में आंसू आ गए। वह तो जानवर को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उसके पिता जानवरों को मारने का सोच रहे थे। उसने मन ही मन में सोचा कि उसे ऐसी शादी नहीं करनी जहाँ पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो। सबरी ने तुरंत ही सोचा वह शादी से पहले ही अपने गांव से भाग जाएगी। ऐसे में जानवर की जान भी बच जाएगी और उसकी शादी भी नहीं होगी। फिर क्या था, सबरी ने ज़्यादा सोचते हुए घर से भागने का पूरा मन बना लिया। रात को जब सब सो गए तो उसने जानवरों को भी छुड़ा दिया और वह घर से दौड़कर भाग गई। भागते हुए ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंची। वह पर्वत ऐसा था कि उस पर्वत पर केवल ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी ने सोचा कि वह जगह उसके लिए सबसे उपयुक्त होगी। वहाँ पर रहकर वे सारे ऋषि मुनियों की खूब सेवा और आदर सत्कार करेगी। परंतु ऋषि मुनि को जब पता चला कि वह भील जाति से संबंध रखती है
तो सभी ने सबरी को अपनाने से मना कर दिया। वह सबरी को बहुत खरा खोटा सुनाते। हर दिन के अपमान के चलते ही सबरी बहुत दुखी रहने लगी थी। वह उसी पर्वत पर अपना अलग आशियाना बनाकर रहने लगी। काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में जा पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रखने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल से भी सारे काम करती। सबरी से खुश होकर ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, अपनी देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं तो इस जंगल में रह पाई हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। ऋषि ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस प्रकार से ढूंढूंगी। ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे और तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस प्रकार कुटिया में आ जाएंगे। तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इस आश्रम में रहो। इतना कहते ही ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से ही एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती। भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया था। एक दिन आश्रम के पास ही तालाब में सबरी पानी पीने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भगाने के लिए कहा। एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह शब्द होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विधाओं का इस्तेमाल करने लगे। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल ही उस तालाब में डाला। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक हार कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही रहा। भगवान राम ने ऋषियों से पानी से रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद ऋषियों ने कहा कि वो महिला अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह से शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल कर दिया। इसी घायल दिल से खून का प्रतीक है। यह तालाब लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच गई। सबरी के पैर की ठोकर लगते ही कुछ धूल उस तालाब में गिर गई। तभी सारा पानी साफ हो गया। भगवान सबसे कहने लगे कि देखिए, आप लोगों ने कहा था कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी ने पहचान लिया। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा कि भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग चली गई। चक चक कर उसके लिए बेर लेकर आ गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उसके भाई लक्ष्मण को बेर दिए।
भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुँह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया कि लक्ष्मण, ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। सबरी ने कहा कि मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जिंदा थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता जी की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई। सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। जय श्री राम। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।